दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स के प्रोविज़न के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, यानी इनकम टैक्स एक्ट में एसएससीज के लिए जो बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये प्रोविज़न है कि आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ये प्रोविज़न बहुत सालों से इनकम टैक्स एक्ट में है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें सेग्रीगेट किया हुआ है कि प्रोफेशनल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए इस प्रोविज़न को आज समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एक प्रोफेशनल है या एक बिजनेसमैन है, और अगर प्रोफेशनल है तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स है क्या। अभी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल क्या है उसकी एक लिस्ट है इनकम टैक्स एक्ट में। अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो कि लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट कंसल्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन और फिल्म आर्टिस्ट। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट कंसल्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन और फिल्म आर्टिस्ट। दोस्तों, जो मेरे साथी जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं उसमें फिल्म आर्टिस्ट में ऑलमोस्ट सभी फील्ड आ जाते हैं, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग, कोरियोग्राफी, ये सारे फील्ड जिससे जुड़े हुए हैं फिल्म से रिलेटेड, वो सभी इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए इनकम टैक्स एक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, वो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे कि जिससे कि आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए उसमें वो हेल्पफुल हो। तो इसके लिए कोई भी आपका कोई मॉनेटरी लिमिट उसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है। आपकी कुछ भी इनकम है और अगर आपका केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट होता है या अदरवाइज सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है, तो कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। उसके लिए आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे जो कि असेसिंग ऑफिसर की ओपिनियन में वो प्राइमरी एक रिक्वायरमेंट है आपकी टोटल इनकम डिटरमाइन करने के लिए। अब दोस्तों, इसके अंदर फर्दर एक दूसरा एक और सबसेट है कि सपोज आपका प्रीवियस ईयर, सपोज अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, तो इससे पहले के 3 सालों में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, मतलब ये जो करंट ईयर चल रहा है इससे पिछले 3 सालों में, तीनों सालों में, वापस से रिपीट कर देता हूं, उसमें तीनों सालों में अगर आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, और इनकेस अगर ये करंट ईयर में ही आपने सेटअप किया हुआ है, तो इस करंट ईयर में आपका जो लाइकली रिसीट है वो 1.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर स्पेसिफाइड बुक्स मेंशन की हुई है। वो कौन कौन सी है? उसमें आपको कैश बुक मेंटेन करना पड़ेगा, जर्नल और लेजर करना पड़ेगा अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स है, ओरिजिनल बिल्स है। तो ये आपको जो नॉर्मल रेगुलर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अलावा ये चीज़ें और उन्होंने प्रेस्क्राइब की हुई है। तो वो कौन सी कंडीशन में होगा? अगर इस ईयर के पिछले तीनों सालों में आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा होगा। दोस्तों, फिर थर्ड एक और चेक पॉइंट है। अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी हम अभी जो बात कर रहे हैं वो केवल स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, उस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की लिस्ट मैंने बताया, उस लिस्ट में भी अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है फॉर्म 3C। उस फॉर्म 3C के अंदर जनरली जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो उस पेशेंट का जो आपके पास में जो वो पैसे आपको देता है तो एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आपको मेंटेन करना होता है और वो एक फॉर्म होता है
फॉर्म 3C। तो होप आप अगर प्रोफेशनल हैं तो आपको ये बिल्कुल अभी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या अदर प्रोफेशन कर रहे हैं, अदर प्रोफेशन मीन्स जो मैंने अभी आपको जो एक लिस्ट बताई, उस लिस्ट के अलावा अगर किसी आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें जो बेसिक कंडीशन वो ये है कि आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1,20,000 रुपये से ज़्यादा और या टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स उस बिजनेस से या प्रोफेशन से 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो किसी भी ईयर में पिछले 3 सालों में। तो सपोज आपका 2024-25 का फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, पिछले 3 सालों का आपको वो टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स देखना पड़ेगा। अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, इनकम आपकी 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट? वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि असेसिंग ऑफिसर को आपकी टोटल इनकम डिटरमाइन करने के लिए नेसेसरी होता है। इसका मतलब इसमें स्पेसिफाइड बुक्स उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आपको वो सब अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो कि असेसिंग ऑफिसर को इनेबल कर सके आपकी टोटल इनकम डिटरमाइन करने के लिए। अब दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है। अभी जो मैंने आपको जो मॉनेटरी लिमिट बताया 1,20,000 रुपये का इनकम और 10 लाख रुपए का टर्नओवर, ये जो मॉनेटरी लिमिट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए उसमें थोड़ा ज़्यादा लिमिट बताई हुई है। वो लिमिट है 2.5 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ इनकम एंड 25 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ टर्नओवर। तो यानी आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, अदर एंटिटी है, तो आपका इनकम होना चाहिए 1,20,000 या फिर टर्नओवर होना चाहिए 10 लाख से ज़्यादा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो वो लिमिट हो जाएगी आपकी 2.5 लाख इन केस ऑफ इनकम एंड 25 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ टर्नओवर। तो ये आपका हो गया बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन में। अब अगर आपका न्यूली सेटअप बिजनेस है तो ये जो मैंने अभी आपको लिमिट्स बताई हुई है वो आपका करंट ईयर में। सो करंट ईयर में आपकी जो इनकम या जो टर्नओवर है, अगर वो उस लिमिट से आपको लगता है कि उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको सर्टेनली वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको प्रोफेशनल्स के केस में बताया था वो यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो आपको जो भी आपको लगता है कि आपका जो जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि उसमें आपकी लेजर आ गया, ट्रायल बैलेंस, वॉटएवर जो आप नॉर्मल एक अकाउंटिंग में रखते हैं, वो सब आपको रखना पड़ेगा जिससे कि असेसिंग ऑफिसर आपकी टोटल इनकम डिटरमाइन कर सके। दोस्तों इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के भी प्रोविजंस है जो कि सेक्शन 44 से रिलेटेड है, चाहे उसमें 44A हो या BB या BBB या फिर AD। इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज उसके अंदर अगर मैं अभी यहाँ डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप इतना सा ध्यान रख लीजिए कि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, उसके अंदर कि आपको कितना टैक्स आपका प्रॉफिट माना जाएगा वो स्पेसिफाइड किया हुआ है। तो सपोज अगर आप वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो स्पेसिफिक रेट आपका डिफाइन किया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रॉफिट इससे कम होना चाहिए जिससे कि मेरा टैक्स कम लगेगा, तो अगर आप उनको रिजेक्ट करते हैं तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, यानी आप इसी कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे। तो फिर आपका वो इनकम का जो क्राइटेरिया, इनकम की और टर्नओवर की जो मॉनेटरी लिमिट मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो 1,20,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, 10 लाख रुपए या 25 लाख रुपए की जो मैंने आपको लिमिट्स बताई, वो लिमिट्स यहाँ वर्क नहीं करेगी। वो उसी क्षण जब आप बोलेंगे कि नहीं मैं उस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बाहर आ चुका हूँ और मैं उतना टैक्स नहीं मेरा होना चाहिए, उससे कम अगर आपने क्लेम किया हुआ है, तो आपको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और वो असेसिंग ऑफिसर को आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपने बेसिक डिफरेंस समझ लिया होगा कि किस तरह प्रोफेशनल्स और बिजनेस के लिए, जहाँ की एक तरफ प्रोफेशनल्स में कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं थी, आपको हर
अमाउंट, चाहे आप कितनी भी आपकी इनकम हो, टर्नओवर हो, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना था। बिजनेस के लिए मॉनेटरी लिमिट डिफाइन की हुई है। प्रोफेशनल्स के केस में अगर आप एक लिमिट से अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती थी। तो आई होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक जनरल क्वेश्चन होता है कि सपोज अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ है तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके असेसमेंट वगैरह के ऊपर तो डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट होगा, लेकिन एक जनरल प्रोविज़न है पेनल्टी का, उसके अंदर ये है कि अगर आपने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रोविज़न ध्यान में नहीं रखा और आपने मेंटेन नहीं की हुई है तो आपको 25,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। उसके अलावा कि जो आपका असेसमेंट में उस टाइम पर अगर आप कोई रिटर्न वगैरह आप पर्टिकुलर अगर आप फर्निश नहीं करोगे, नोटिस को कंप्लाई नहीं करोगे, उसके प्रोविजंस अलग है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करने की पेनल्टी 25,000 रुपये होती है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा हुआ होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की और आपको उसका सही जवाब देने की। आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।